आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि 17 रजिस्टर को P2 जो पोलिंग ऑफिसर 2 है किस तरह से भरता है और किस तरह से भरना चाहिए, उसमें कितने एंट्रीज़ होते हैं। ये आप लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल ये पोलिंग बूथ से आप लाइव ये जो 17 एरिया आपको रजिस्टर दिख रहा है एकदम लाइव है, ऐसे ही होगा। हम आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से भरना चाहिए, एक बार आप देख लीजिए। और इसी तरह से भरता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से भरा जाता है। तो ये जो 17A रजिस्टर होता है ये P2 यानी पोलिंग ऑफिसर 2 की जिम्मेदारी होती है, उसी के पास रहता है। उसी को ये जो 5 कॉलम्स हैं आपको दिख रहा है, ये 5 कॉलम्स आपको दिख रहा है। पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम जो है उसको भरना पड़ता है। और शुरू होने से पहले, वोटिंग शुरू होने से पहले, ये जो आपका ये प्रेजाइडिंग ऑफिसर है उसमें ये ऊपर सबसे पहले लिख देता है यहाँ कि CU का टोटल बटन दबाया और CU के डिस्प्ले में क्या पाया, 0 प्रदर्शित हुआ। मतलब कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर हमने, टोटल बटन दबाकर हमने देखा और देखा कि वहाँ कोई वोट मौजूद नहीं है। उसके बाद वोटिंग हमने शुरू किया, चालू किया। ठीक है, ये P1 इसको लिख देगा, या प्रेजाइडिंग भी लिख सकता है। P1 और प्रेजाइडिंग करीब करीब सेम कैटेगरी में आते हैं, तो P1 भी लिखे तो ठीक है, प्रेजाइडिंग लिखे तो और बेहतर है। चलिए दोस्तों, ये आपका CU का पूरा बटन लिखने के बाद अब P2 को भरना क्या क्या है, आप ध्यान से देखिए। ये जो कॉलम्स हैं, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये सीरियल नंबर है, ये सीरियल नंबर है। उसके बाद आपको निर्वाचक नावली में निर्वाचक की क्रम संख्या, ये जो आपको दिख रहा है ये सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर इन इलेक्टोरल रोल्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना, जो भी वो डॉक्यूमेंट लेकर के आता है यहाँ तीसरे कॉलम में, चाहे वो DL ड्राइविंग लाइसेंस लाता है, चाहे वो एपिक लाता है, चाहे वो आधार लाता है, या बैंक का पासपोर्ट, मतलब जिसमें फ़ोटो होता है उसका फ़ोटोयुक्त ऐसे 12 या 13 डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो लाता है। तो उसका आपको वो एक सिंबल के तौर पर, जैसे यहाँ DL ड्राइविंग लाइसेंस का DL लिखा हुआ है, तो जैसे आधार का हम ADH लिख देंगे इस तरह से। और अगर एपिक है तो EP, यहाँ EP कर देंगे। उसके बाद इतना लिखने के बाद उसकी जो ID है उसके लास्ट से उल्टे तरफ से 4 डिजिट हमको लिख देना है यहाँ। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, DL लिखा हुआ है, उसके बाद 4083 लिखा हुआ है। ये लास्ट का उसका ड्राइविंग लाइसेंस का लास्ट का 4 डिजिट है ना, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये जो आपको दिख रहा है यहाँ, ये सिग्नेचर भी करेगा वो कौन, जो वोट देने के लिए है ना आएगा, वो सिग्नेचर करेगा, अपना थंब इम्प्रेशन लगाएगा। और अगर कोई रिमार्क्स लिखना हो तो 5वां कॉलम जो है वो सिर्फ रिमार्क्स के लिए है। ये स्पेशल केसेस में इस्तेमाल होता है, जब कोई टेस्ट वोट के लिए हो या फिर दूसरे चीज़ें में इसका इस्तेमाल होता है। हमको 5वें कॉलम पे अभी फ़िलहाल नहीं जाना है, हमको सीरियल नंबर, ये हमको सीरियल नंबर है, ये हमको यहाँ देखना है। और यहाँ हमको देखना है कि वो जो इलेक्टर का, मतलब वो जो आपका वोटर है, वोटर का निर्वाचक नावली में कितना उसका है ना क्रमांक है, वो क्रमांक हमको, क्रम संख्या हमको यहाँ लिख देना है, ये क्रम संख्या लिख देना है। उसका वो जो फोटो ID लगेगा उसको यहाँ लिखना है, उसका यहाँ साइन लेना है। बस आपका 3 काम रह गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किस तरह से ये देखिए, ये आगे है ना। चलिए, इसने क्या, देखिए इसने एपिक से किया है, तो हालांकि इसमें एपिक से किया है तो 4 डिजिट भी लिखना चाहिए था, यहाँ लास्ट में लिखा नहीं है, लिखना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है तो ये आधार कार्ड लिखने की जरूरत नहीं, आप ADH भी लिख देंगे तो काम, अगर ADH लिख देंगे तो भी काम हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से पूरा का पूरा चलता रहेगा, एकदम इस तरह से है ना, ये चीज़ बिल्कुल चलता रहेगा। हाँ, अगर कोई पैन कार्ड लाता है, जैसे यहाँ पैन दिया हुआ है, तो आपको पैन लिख देंगे और उसका लास्ट का 4 डिजिट भी उसमें हम लोग लिख देंगे और फिर हम लोग चलते रहेंगे। और ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये उसमें क्रमांक कितना है, वो क्रमांक आप वो पर्ची लेकर के आएगा, पर्ची में जो भी क्रमांक होगा उसको आप यहाँ लिख लेंगे, काम खत्म, दूसरा कुछ बात है नहीं। फिर आप उसको पर्ची निर्गत करेंगे और पर्ची लेकर के वो P3 के पास चला जाएगा। तो ये P2 का मेनली काम है। और कोई हो सकता है कुछ लोग ना अपना थंब इम्प्रेशन भी लगाएं, नाम ना लिख करके। और आप यहाँ चीज़ और भी आपने यहाँ देखा होगा कि नाम यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ये जो नाम आपको दिख रहा है ना दोस्तों, अमित, उल्टा लिखा हुआ है। तो अच्छा है, सुविधा के तौर पर जो P2 है वो वोटर को कहते थे कि भाई आप उधर से ही नाम लिख लीजिए, उधर से सिग्नेचर कर लीजिए, बार घुमाने में टाइम खराब होगा। और फिर ना तो कोई दिक्कत नहीं, अगर उल्टा भी कोई सिग्नेचर करता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ज़बरदस्ती अड़ जाता है कि नहीं मुझे सीधा करना है, तो फिर आपको सीधा करके उसको सिग्नेचर करने के लिए दे दीजिए। ठीक है सर। अब देखिए लास्ट में प्रारूप 17 में अंतिम प्रविष्टि, है ना, टोटल कितना दिया, देखिए यहाँ 550 है, अंतिम प्रविष्टि 550, मतलब 550 वोटर्स ने वोट दे दिया। तो यहाँ आपको लास्ट में लिख दीजिए, है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ जो आपका पीठासीन है, पीठासीन यहाँ साइन कर देगा, गोल वाला यहाँ मोहर लगा देगा। ठीक है, और ठीक है ना, ये काम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अब इतना करने के बाद, जब इतना काम आपका हो जाएगा सर, तो ये P2 का मिलान
P2 के जो रजिस्टर है 17A, यही आपका रजिस्टर है 17A, यही आपका 17A रजिस्टर है 17 का। इसी का मिलान लास्ट में जितना भी यहाँ आपको जैसे 550 आपको यहाँ 550 मिला है, तो ये जो 550 आपको यहाँ मिला है, इसका मिलान वो जो कंट्रोल यूनिट है उसका टोटल बटन दबा करके देख ले, ये और वो दोनों सेम हो जाना चाहिए। इसका मतलब वोटिंग का जो पैटर्न है बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो सर यही था आपको 17A का रजिस्टर जो कि P2 की जिम्मेदारी में होता है, आपने देख लिया। मुझे लगता है कि आपको और कोई दिक्कत होने वाली बात इसमें, और जब वहाँ बैठेंगे तो फिर आपको स्पीड भी आ जाएगी और इस स्पीड से आप अपना काम करने लग जाएंगे। कोई क्वेश्चन आपके मन में अगर बन रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।